नमस्कार प्यारे बच्चों, देख सकते हैं जी आप सभी लोग यहाँ पे मेरे पास जो है ना कक्षा 6वीं का जो है ना सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर है सेट कोड ए का। और अभी के इस वीडियो में जो है ना इसका हम जो है ना सॉल्यूशन बताने वाले हैं, यानी कि इसका जो है ना पेपर का हम आंसर बताने वाले हैं। अच्छी तरीके से इस पेपर को देख लीजिए, सॉल्यूशन करने वाला है, ठीक है। और जो है ना इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और पूरा जो है ना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है ना सभी बच्चों का हेल्प हो जाए जी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, छात्र से तरह नाम, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड, जिला, सारा चीज़ भर देना है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम जो है ना इस चीज़ में कुछ मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपको पता ही है एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रश्न जो है ना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका पहला नंबर सवाल है। ये पेपर आपका जैसा कि पता है कि कल जो है ना कि छवीं छवीं सातवीं आठवीं क्लास वालों के लिए, तीनों वालों के लिए जो है ना सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे छवीं का सामाजिक विज्ञान का एकदम ओरिजिनल पेपर है जी, ठीक है, जो कि कल परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों पेपर लाने में, ठीक है। देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आप लोग। पहला नंबर है कि डॉट डॉट गैर कृषि कार्य है, यानी कि दाल उत्पादन गैर कृषि कार्य है। यहाँ पे दाल उत्पादन हो जाएगा। ख नंबर है कि पृथ्वी पर कुल 360 जो है ना देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 360 यहाँ पे भरा जाएगा। गौ नंबर है कि वर्ण भट्ट ने डॉट डॉट की रचना की, यानी कि हरिश्चरित्र की रचना की। यहाँ पे हरिश्चरित्र भराएगा, ठीक है। चलिए घ नंबर देखिए जी, कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद नहीं बल्कि ऋग्वेद है। अंग है कि ग्राम पंचायत डॉट डॉट का निर्माण करती है, कुआं का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए 2 नंबर ये रहा सवाल, आप देख लीजिए, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए ये रहा 2 नंबर। दिए गए कथन में सही के जो है सही उसको सही टिक कर दीजिए, जो गलत है उसको गलत का चिन्ह लगा दीजिए खाली, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप पहला नंबर देखेंगे, प्राचीन काल में नदिया के किनारे ग्रामीण सभ्यता विकसित हुए, सही है आपका। ख नंबर की कर्क और मकर वृत्त उष्ण कटिबंधित क्षेत्र कहलाता है, सही है आपका। ग नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की एक सरल पद्धति है, सही है आपका। चलिए घ नंबर देखिए, पत्थर की मूर्ति या छड़ी दीदारगंज में मिली थी, सही है आपका। अंगा नंबर है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था, गलत है आपका, ठीक है। यानी कि 4 गो सही और लास्ट वाला यानी 5वां वाला गलत है, ठीक है। देख लीजिए सही गलत, ठीक है। 3 नंबर ये रहा क्वेश्चन की स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कर देना है आपको खाली, ठीक है। चलिए आइए कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे क नंबर का सूर्य का मिलान आपका जो है ना तीसरा से हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार ख का मिलान आपका 5वां से हुआ है, ग का मिलान पहला से हो गया है, और यहाँ पे घ का मिलान किस से? दूसरा से हो गया है, और अंग का मिलान चौथा से हो गया, ठीक है। तो मिलान चिन्ह में आप लोग को जो है ना गलती नहीं करना है। देख लीजिए, मैं आपको बता दिया हूँ, पेपर भी दे दिया हूँ, सारा चीज़ आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको गलती नहीं करना है, जिस प्रकार मैं आपको बताया हूँ समझाया हूँ सारा सही सही है, ठीक है। अच्छे तरीके से जाकर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, ये रहा आपका अब अगला 4 नंबर सवाल। सवाल कहता है जी, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। पहला है, मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया, लिखिए, ठीक है। अथवा में सवाल है कि जल संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित जो है ना लिख देना है, ठीक है। चलिए यही सवाल अथवा वाला सवाल का उत्तर मैं लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे, पानी का एक पिंड होता है, आप भी इसी का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, नहीं तो आप ये आपको पता होगा तो इसका भी उत्तर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ इसी का उत्तर दीजिएगा। बट इसमें से 2 गो में से जो आपको अच्छा लगे उसको बनाना है, तो ये जो है ना जो आपको पता है वही बनाइए। इसका मैं उत्तर यहाँ पर बनाया हूँ, देख लीजिए। पानी का एक पिंड होता है जो 2 बड़े जल स्रोतों को जोड़ता है, उदाहरण पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, सूड़ा जल संधि, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ये रहा 4 नंबर सवाल का दूसरा का उत्तर, ठीक है। दूसरा का कौन वाला का उत्तर मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे जी, ठीक है। मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों को उनकी विशेषताओं के साथ लिखिए, ठीक है। अथवा में सवाल है, प्रारंभिक राज्य के महाजनपद से आप क्या समझते हैं, कुछ महाजनपदों के नाम लिखिए। तो ये अथवा वाला सवाल का उत्तर मैं यहाँ पे दिया हूँ, आप लोग देखिए। प्राचीन भारत के बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, ये राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयाँ थी, ठीक है। उत्तर है जी यहाँ पे। एक और अंक, मगध, काशी, कौशल, वजी, मलह, चैदी, वत्स्य, पंचाल, ठीक है।
ये आपको लिख देना है इतना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है 5 नंबर सवाल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है प्रश्न आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मानो भारत का मानचित्र बनाकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी के प्रवाह को अलग अलग रंगों से जो है ना चिन्हित कीजिए, ठीक है। नहीं तो ये वाला सवाल को बनाना है, तो मैं यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाऊँ और यहाँ पे जो है ना दर्शा दिया हूँ, ठीक है। देख लीजिए, एक है आपका कौन कौन से यहाँ पे दर्शाना है जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र और कोसी, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र, और कोसी की बात करेंगे। कोसी किधर है जी, एक सेकंड, कोसी इसी में थोड़ा ढूंढ लीजिएगा किधर है, ठीक है। इसमें देख लीजिए। चलिए तो इसको आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये नहीं बन पाता है आपसे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने करा दिया, ठीक है। ये 6वीं क्लास का 100% रियल पेपर सेट कोड ए का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर का मैंने सोल्यूशन बताया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, भेजिएगा सभी दोस्तों के पास, ताकि सब लोग देख लें। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बहुत आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। संस्कृत का भी पेपर आपको चाहिए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी को पेपर मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। धन्यवाद।